हम उसी के दीन की सरबुलंदी की बात करते हैं। आज आप हमारी बात समझ उसी को आएगी जो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी ज़हन में रख कर बैठेगा। अगर किसी ने दुनियादार की, किसी कमीने की, किसी बदमाश की, किसी वडेरे की, किसी सरदार की, किसी और के अगर जहन के अंदर गुलामी रखकर हमारी बात सुनी, मैं उसको पूरा कुरान भी सुना दूं, बात समझ नहीं आएगी। हम उसको पूरी हदीसें भी सुना दे, बात समझ नहीं आएगी। अगर समझ आने पे आए तो इतनी सी बात पर समझ आ जाए कि जनाब बताएं जी, यहाँ मेरे अब्बा जी बैठे हो, कोई मेरे अब्बे को खड़ा होकर गालियां दे, मेरे अब्बे के मुंह पर आकर चमाट मारे, कोई करे, मैं चुप कर देखता रहूं भी सही हो रहा है मेरे प्यो ना। कोई कहेगा कि अपने बाप की औलाद है, कोई कहेगा हाफिज नियाज शाह दा मुंडा है, सैयद है, इधर प्यो वाला खून है। जब मैं अपने बाप की बेइज्जती होते हुए, उसकी इंसल्ट होते हुए देखता रहूं और ना बोलूं, लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि अपने बाप का खून नहीं है, और हुजूर की इज्जत पर डाके हो जाए और लोग चुप बैठे रहे, बताएं वो क्या कहेंगे कि हम हुजूर की औलाद में से, हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले। आज लोगों को लीडरों की गैरत है, मौलवियों की गैरत है, पीरों की गैरत है। मेरी तौहीन हो जाए तो लोगों को गैरत आनी है, लेकिन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई आज तक कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कहते मौलवी अपनी जात के लिए निकले हुए, मौलवियों को अपनी पड़ी हुई है। बात हमारी नहीं है, बात हमारे, हमें तो कब्र में जाकर रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना ही है। आपने शायद किसी और को दिखाना हो, हमने हुजूर को ही दिखाना है। और हमने हुजूर के सामने वहां कोई भी नहीं होगा, ना मेरी माँ होगी, ना मेरा बाप होगा, ना मेरी औलाद होगी, ना कोई और होगा। आना वहां रसूलुल्लाह ने है, और फरिश्तों ने पूछना है, माँ कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, बताओ इनके बारे में दुनिया में क्या कहते रहे। हजूर मैं तो गुस्ताखों के साथ खड़ा रहा। मुमताज बताओ ना, मुझे कोई तो समझाए ना, मुमताज कादरी को फांसी देने वाला हुजूर के पीछे खड़ा होगा या दूसरी लाइन में होगा? समझाए हमें कोई मुमताज कादरी जिसने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, जागते हुए हुजूर उसे ज़ियारत कराते थे जेल में, जागते हुए। मुमताज कादरी तो क़यामत वाले दिन हुजूर वाली लाइन में खड़ा होगा, और मुमताज कादरी को फांसी देने वाला कहां होगा? नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, बालों के अंदाज ही निराले होंगे। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये इमाम हुसैन की बात कर रहे थे ना, मैंने इसलिए इमाम हुसैन, कोई कहना भी इन्होंने जी ये लब्बैक वाले अहले बैत की शान ही नहीं बयान करते। मैं भी जेडे साढ़े वड्डियां कीती है तोड़े कदी तुसी तो जम के भी किसी ने बयान नहीं की होनी। जो आला हज़रत बरेलवी ने शेर लिखा ना, क़यामत तक वैसा शेर कोई लिख ही नहीं सकता। आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। असि तो उन्होंने बना लिया। बताएं जी, जिस औरत को, ये मसला है, जिस औरत को 365 दिन हैज ना है ना, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जो औरत महीने के 1 महीना पूरा 30 दिन नमाज पढ़ती है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा, जिनका आंचल न देखा माँ उमैर ने, आपने 300 साल के 360 और 65 दिन नमाजें पढ़ी, एक नमाज आपकी कदा नहीं हुई। फिर इमाम हसन कहाँ से आए, फिर इमाम हुसैन कहाँ से आए, फिर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कहाँ से आई। फिर आला हज़रत ने बात खत्म कर दी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये बातें हमारे बड़े ही कर सकते हैं। इमाम हुसैन की ये फिक्र तो याद है, ये याद है सारा, ये याद नहीं कि इमाम हुसैन ने करबला में खड़े को खुतबा दिया था। क्या खुतबा क्या दिया था इमाम हुसैन ने करबला में? पता है खड़े होकर क्या कहा? आपने फरमाया कि जालिम, मेरी गल सुन लो, जिन्हें काम कर दे मालिक बड़ा देने। इमाम हुसैन ने, यही तो परेशानी है लोगों को, गड्डी किधर हो सकती कौन देता है देने? और मैं कमीने हो, इमरान ने नारे लावो पराडो रख सकते हो, नवाज दे लावो पराडो रख सकते हो, और जरदारी दे मनण वाले पराडो रख सकते हो, ते मोहम्मद अरबी दा नारा लाने वाला पराडो नहीं रख सकता। एडा तुसी सानू सोका समझिया होया। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, उनके हाथ में हर एक कुंजी है, मालिक के कुल कहलाते ये हैं। सब कुछ हुजूर के हाथ में, सब कुछ हुजूर के हाथ में। सारी कायनात, मेरी ये पगड़ी, मेरा बूथा सलामत हुजूर की वजह से है। खुदा की कसम, पहले उम्मतों ने एक गुनाह किया, अल्लाह ने बांदर और खिंजीर की शक्ल बना दी। छठे सिपारे कहते वजाल अमीन मुल्की तवल खनाजीर वाबदत तागूत। अल्लाह फरमाता मेरे हबीब, हम एक उम्मत एक गुनाह किया, हमने बांदर की शक्ल बना दी, खिंजीर की शक्ल बना दी, पत्थरों का अजाब आ गया, मेंढकों का अजाब आ गया, हर अजाब एक एक गुनाह पर आया। आज आप और मैं कौन सा करतूत है कि यहाँ इस कौम ने नहीं किया? माओं के साथ जिना हुए, बेटियों के साथ जिना हुए, यहाँ आपके सामने सैलाब जदगान वहां मर रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं है किसी को। सारे इख्तिदार की जंग लड़े,
कोई इमरान की लड़ा है, कोई नवाज की लड़ा है, कोई जरदारी की। मुझे बताए कौन ये है? मौलवी भी बताए जो इतने बड़े बड़े आस्थाने, करोड़ों करोड़ों रुपए के आस्थाने हैं, इतनी बड़ी बड़ी आमदनी है, वो कौन गया? मुझे बताए। वो तो सैयद बातें करना रियासत मदीना की हो रहे हैं और रियासत मदीना वाले के नक्शे कदम पर चलना हो रहा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलने के लिए ना एक अराबी आ गया, बाहर शहर से, कहीं मुल्क से आया, तो मिलने के लिए आया। तो उनको ना मदीने की हुदूद के बाहर ना रात हो गई, अंधेरा हो गया। तो मदीने के साथ ही उन्होंने खैमा लगाया, आग जलाई, और उनके साथ उनकी बीवी भी थी। तो वो पेट के साथ थी, बच्चा पैदा होने वाला था। तो वहीं उन्होंने खैमा लगाया, वहीं रुक गए। उन्होंने कहा सुबह होगी जाऊंगा मिलने। तो सैयदना उमर फारूक रात को गश्त पर निकले ना कौम का हाल देखने के लिए। तो जब आप गश्त पर निकले तो निकलते निकलते मदीने से बाहर निकले, दूर देखा कि आग जल रही है। फिर आप करीब गए, जब गए उसको जाकर मिले, उसको कहाँ भी कौन है? इसके फलां जगह से हूँ, क्या करने हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आए हो। तो अंदर से ना खैमे से उस बीबी की जो उनके साथ आई थी, उनकी बीवी, उनकी आवाजें आने लगी। तो सैयदना उमर फारूक ने पूछा कि अंदर कौन है? कहा ये मेरी बीवी है, पेट के साथ है, बच्चे के साथ तकलीफ में है, इसलिए। सैयदना उमर फारूक ने बगैर कोई बात किए पूछे दौड़ पड़े मदीने की तरफ, मदीने की तरफ दौड़ पड़े। गए, वहां से जाकर खातून अव्वल को लिया। ऐसा खातून अव्वल दूजी ने धियां रोड़ा से कट के, वो दूजे दी धियां रोड़ा से कटेगा, तेरी क्यों नहीं होती? कहती मेरी पाक बाज है। मैं कहा वाह, ए खातून अव्वल सैयदना उमर फारूक, आपने अपनी बीवी को कहा कि वहाँ एक बीवी है, उनको जरूरत है आपकी, वो पेट के साथ है, जो जो सामान जरूरत है आप ले चले। सैयदना उमर फारूक अपनी बीवी को भी, खादिम को भी और आप साथ चल पड़े। वहाँ खेमे में उनको भेजा, बाहर खुद खड़े हो गए हाथ बांध कर उस अराबी के आगे। उसने कहा जाए जी पानी लेकर आए, भाग कर गए पानी लेकर आए। उन्होंने कहा जी फलां चीज जरूरत है वो लेकर आए, जी भाग करके वो ले आए, जी फलां लेके आए, फलां लेकर आए। सैयदना उमर फारूक दौड़े, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी कौन है? अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के हुक्मरान। 200 कनाले झारे लेके तो कमीज मोरी करके कहना ये सादा बड़ा कप्तान सादा है। मैं कहा हेलीकॉप्टरों पे सवारी करता लेकिन है सादा, ऐ जी अयाशियां दे समान इन्होंने पूरे लेकिन है सादा। तो कहता है ये बस ये आप इन चीजों से, हमारा मकसद, हम किसी के कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, हमारी दुश्मनी अल्लाह रसूल के लिए, हमारा प्यार। खुदा की कसम आप में से भी कोई हुजूर की इज्जत का पहरेदार हो ना, ये तो स्टेज वाले, तो फिर भी आप में से कोई बैठा है ना जिसकी दाढ़ी भी नहीं है, पेंट पहनी हुई है, लेकिन खुदा की कसम वो हुजूर का पक्का वफादार है। मैं उसकी जूती यहीं ले आई, मैं उसकी चूमने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी जूती, मैं बातें नहीं कर रहा, हुजूर की इज्जत का पहरेदार हो। खुदा की कसम मैं उसकी जूती अपनी पगड़ी पर रखने के लिए भी तैयार हूँ, उसकी जूती उठाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन खुदा की कसम शर्त सिर्फ यही है कि वफादारी हुजूर की होनी चाहिए। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। जो हुजूर का नहीं वो क़यामत तक हमारे साथ वफा नहीं कर सकता, जो हुजूर से वफादारी नहीं कर सकता। सैयदना उमर फारूक ने दौड़े हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर। थोड़ी देर बाद में उस खेमे से आवाज आई। आवाज क्या आई? अमीरुल मोमिनीन, बच्चा पैदा हो गया। जब ये आवाज सुनी ना उस अराबी ने, उसके पैरों से जमीन निकल गई, वो हैरान हो गया। उसने कहा हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन? हमने फरमाया हाँ। रोने लग गया, पाँव में गिर गया। ये थे मुसलमानों के हुक्मरान। सैयदना उमर फारूक के दौर में भी महंगाई हुई थी, घी महंगा हुआ। एक बंदे ने आकर बताया हुजूर घी इतना महंगा हो गया, गरीब खा ही नहीं रहे, आप मेहरबानी फरमाएं। सैयदना उमर फारूक ने उस वक्त मिंबर पर बैठकर कसम खा ली, फरमाया कि आज के बाद उमर कसम खाता है, आज के बाद मैं उमर घी नहीं खाऊंगा जब तक गरीब तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपको एक और बात, लोगों को ना बड़ा दर्द होने पा रहे ये जो ना मौलवी खुद बढ़िया गल्ला कर रहे चलते, इन्हें क्यों नहीं पूछा जा सकता? हाँ मैं इसका भी जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं हजरत उमर से पूछा जा सकता था, लब्बैक क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैंने कहा हजरत उमर से हुजूर के दौर में कोई सवाल नहीं है, अबू बकर सिद्दीक के दौर में सवाल नहीं हुआ। जब आप इक्तदार पर बैठे ना सवाल तब होगा, जब तो लब्बैक वाले ने बिठाओगे फिर साढ़े किलो भी पूछ लेना। एंज ने भी हजरत उमर से पूछा जा सकता, साढ़े किलो क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैं क्या पूछा भी वेला होता है। हाँ जो लब्बैक वाले मेरी घर वाली मैनू कहन लगी, मैनू घर वाली कहन लगी भी हुण आपां नूं रब ने एक गड्डी दी है, भी जो हुकूमत आएगी फिर आप होर लवांगे। मैं कि हुकूमत है ये भी देनी पैनी है, ये ना सोच वो देनी पैनी। आज जब बात दीन की करते हैं, जब इक्तदार में आना है तो फिर वैसे चलना पड़ना है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरान नहीं थे तो आपकी शादी शाही खानदान में हुई थी। 40-40 हजार दिरहम का एक टाइम का कुर्ता पहनते थे। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना, अपनी बीवी के भी और अपने घर का भी सारा माल उठाकर इस्लाम के बैतुल माल में जमा करा। इस्लाम ऐसे नहीं, इस्लाम पहले अपनी बाबा जी हमारे बाबा जी ने आज तक किसी को नहीं कहा है पगड़ी, मुझे नहीं कभी नहीं कहा, मैंने कभी पगड़ी नहीं पहनी थी। मेरे वालिद में आलिम दीन था, मुफ्ती था, कोर्स किया हुआ था, हाफिज सब कुछ। मेरे वालिद साहब टोपी पहनता था, कहते थे मैनू कभी भरोसा ही नहीं सी कि अहमद शाह भी कभी इमामा पहनेगा।
खुदा की कसम उन्हें आज तक बाबा जी ने कहा, बाबा जी का किरदार ऐसा था कि हमें उसके पीछे चलना पड़ा। पहले बाबा जी ने अमल किया, उनके कौल और फेल में तजाद भी था। हमें लब्बैक वालों को भी पहले अमल करना पड़ेगा, पहले हमें उस निजाम के ऊपर अमल करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, लोगों के साथ चल, फिर इंशाल्लाह। अब लब्बैक वाले कर नहीं रहे, बलोचिस्तान में देख रहे, डेरा गाजी खान में देख रहे, कायदे मोहतरम भी हमारे पहुंचे हुए हैं, तो वो सानू भी पैगाम आया भी तुसी भी पहुंचो, वो भी पहुंचे हुए, ऐसे भी जितना हो सक रहा हमारी औकात के मुताबिक। हमें दोस्त कोई 5,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, किसी ने, लोग मौलवियों को खुदा की कसम 500 दे के राजी नहीं होते थे, 500 भी देने कि यार पता नहीं मौलवी खुद ही ना खा जाए। मैं हकीकत इतना मेयार हमारा गिर गया था। ये अमीरुल मुजाहिदीन ने आकर हमारा मेयार बनाया। अभी सैलाब ज़दगान के लिए हमने भावलपुर में कैंप लगाया, तो लोगों ने कम से कम 2 ट्रक सामानों के और 7 से 8 लाख रुपए हमें कैश की सूरत में दिया कि ये गरीबों के लिए जाए, वहां मदद करें। लोग एतमाद कर रहे हैं और हम भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। हमें दूसरे, ये आपको मैं हकीकत बात बता दूं, इमाम हुसैन ने करबला में फरमाया था, आपने फरमाया था अगर जालिम हुक्मरान तुम्हें सर न उठाने दे, जालिम हुक्मरान सर न उठाने दे और दीन उस वक्त तुम्हें सर झुकाने न दे। आज मैंने एक मौलवी की तकरीर सुन रहा था, बोल उते चली हुई सी, मैं मौलवी भी वही होने से वो, मैं बड़ा हैरान हुआ खुदा की कसम। मैं शायद आदिम हुसैन रिजवी को आपको ना देखा होता और साद हुसैन रिजवी को ना देखा हो, तो शायद मैं भी उस मौलवी की बातों में आ जाता। शायद वो मौलवी ना तारीख बयान कर रहा हो, कहता कि इमाम हुसैन ने ना यजीदियों को ना 3 रास्ते दिए कि नऊजुबिल्लाह, एक तो मुझे कहीं और मुल्क में जाकर रहने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और तीसरा मुझे कहीं जंगलों में जाकर इबादत करने दो, मैं चुप करके रहूंगा, तुम अपना काम करो, और तीसरा मुझे यजीद के सामने बात करने दो, मैं उसको समझाता हूँ। और मैं क्या सदियां बाद खादिम हुसैन तीसरा रास्ता इख्तियार नहीं किया, इमाम हुसैन के में कर सकते मैं कि कहीं ने सानू ते खादिम हुसैन को हमने नहीं देखा कि उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया हो, तो इमाम हुसैन यजीद के सामने कैसे कह सकते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, आशिक सुई हकीकी जेड़ा कतल माशूक दे मन्ने हूँ, सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू, सिर देवे राज न भन्ने हूँ। पर मैं इमाम हुसैन ने सर दे दिया, लेकिन गद्दारों के हाथ में हाथ नहीं दिया। लेकिन आज सारे हुसैनी हैं, लेकिन किरदार किसी का भी नहीं है हुसैनी। इमाम हुसैन ने फरमाया जालिम हुक्मरान तुम्हें सर न उठाने दे, दीन सर झुकाने न दे। फरमाया तीसरा रास्ता गर्दन कटवाने का है।